अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। जमहूरियत में अपोजिशन की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। हुकूमत जब जुल्म करती है, नाइंसाफ़ी करती है, आवाम के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती है, उस वक्त अपोजिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जाती है। अपोजिशन के दबाव की वजह से, प्रेशर की वजह से सरकार सही काम करती है, वरना सरकार मनमानी करने लगती है। दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए कि सरकार के हुकूमत की मनमानी को रोकने के लिए अपोजिशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा मुल्क जहाँ मुख्तलिफ ज़ात, धर्म, मज़हब के लोग रहते हों, एक तबके को सताया जाता हो, एक तबके को दबाया जाता हो, उन जगहों पर अपोजिशन या मखलूत हुकूमत की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत महसूस की जाती है। भारत भी एक ऐसा मुल्क है जहाँ हमेशा किसी न किसी तबके को, किसी न किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वालों को दबाया जाता है और ऐसे में भारत में हमेशा मजबूत अपोजिशन की डिमांड रहती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस वक्त भारत में अपोजिशन वही काम कर रही है जो कुछ हुकूमत कर रही है। यानी जिस तरीके से हुकूमत, बीजेपी के लोग एक तबके को, एक मखसूस कम्युनिटी के लोगों को निशाना बनाते हैं, उनके साथ इंसाफ नहीं करते हैं, उनके साथ जुल्म करते हैं, उनके ज़ख्मों पर किसी को मरहम नहीं रखने देते हैं। और अपोजिशन की इस वक्त जिम्मेदारी होती है उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की, मज़लूमों की मदद करने की। लेकिन नहीं, वो अपोजिशन पार्टियाँ भी वही काम करती है जो बीजेपी कर रही होती है। इस वक्त भारत की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस बीजेपी के नक्शे कदम पर चल रही है। मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ कांग्रेस आवाज़ नहीं उठाती है। गैर मुस्लिमों पर जुल्म होता है तो वहाँ हुकूमत भी मदद करती है, बीजेपी भी ताउन करती है सरकार में होने की वजह से, और कांग्रेस भी उन्हीं लोगों की मदद करती है। ताज़ा मिसाल असम और उत्तर प्रदेश में आने वाला मामला है। आज से 10-11 दिन पहले यानी 23 सितंबर को असम के डरंग ज़िला में धौलपुर गांव में 800 लोगों को पहले बेघर कर दिया गया था। उसके बाद पुलिस ने फायरिंग करके 2 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। जिन लोगों को पुलिस ने मारा था या पुलिस की गोली से जो लोग शहीद हुए थे, उसमें 2 ऐसे हैं जिन्हें 0 पॉइंट से पुलिस ने फायरिंग करके मार दिया था। एक पत्रकार उस पर कूद रहा था। ये खबर पुरानी हो चुकी है, खबर बताना मकसद नहीं है। उसके 11 दिनों बाद उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक मामला पेश आया जहां किसानों पर गाड़ियां चला दी गई, गाड़ियों से किसानों को रौंद दिया गया और उसमें 4 किसान, एक पत्रकार और 3 बीजेपी वर्कर की मौत हो गई। ये मामला 3 अक्टूबर को हुआ। असम के दरंग ज़िला में जो कुछ हुआ या यूपी के लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ, कहानी दोनों की एक जैसी है, बल्कि असम का ज़्यादा संगीन है जहां पुलिस ने बराह रास्त फायरिंग करके मार दिया निहत्थे लोगों को, गरीबों को, मुसलमानों को। और यहाँ बीजेपी के एक बेटे के इशारे पर, यानी बीजेपी लीडर अजय मिश्रा के बेटे के इशारे पर किसानों पर गाड़ियां दौड़ा दी गई और किसानों की मौत हो गई। अब इन दोनों मामलों में हुकूमत के रवैयों को भी देखिए और कांग्रेस के रवैयों को भी देखिए और चीज़ों को तफसील से समझने की ज़रूरत है। असम में जो कुछ हुआ उस पर मीडिया में कोई खबर नहीं चली, मेन स्ट्रीम मीडिया में ज़रा बराबर तवज्जो नहीं दी गई। असम के स्टेट मीडिया में इस खबर पर तवज्जो थी या फिर जो न्यूज़ पोर्टल और यूट्यूब चैनल है वहाँ ये खबर आई। उसके बाद दूसरा मामला अपोजिशन पार्टियों का होता है या बड़े लीडरों का होता है। कोई भी अपोजिशन पार्टी का लीडर वहाँ नहीं पहुँचा। दिल्ली से कांग्रेस के सदर यानी साबिक सदर राहुल गांधी नहीं गए, जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वहाँ नहीं गई। इन लोगों ने सिर्फ ट्वीट करने पर इत्तेफाक किया। यहाँ तक कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का कोई भी लीडर वहां नहीं गया, ना मरकज की तरफ से कांग्रेस का कोई डेलीगेशन वहां पहुंचा, दूसरी पार्टियों का भी कोई वफद वहां नहीं पहुंचा। दूसरी वहां ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, वहां भी उस पार्टी के जो टॉप लीडर्स है वो नहीं गए। अलबत्ता उनके दूसरे लोग गए, उनके एमएलएस गए, उनके मिनिस्टर्स गए या पार्टी के सेक्रेटरी जनरल वगैरह गए मिलने। जमीयत उलमा हिंद मुसलमानों की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, इसके सदर तो नहीं पहुंचे, अलबत्ता सेक्रेटरी जनरल मौलाना हकीमुद्दीन कासमी पहुंचे, ये सब लोग गए। उसके एक हफ्ता बाद इमरान प्रतापगढ़ी भी वहां पहुंचे और उन्होंने 1-1 लाख रुपए का चेक दिया है। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस माइनॉरिटी मोर्चा के सदर यानी चेयरमैन है कह लीजिए, यानी जो कांग्रेस का जो अकलियतों का डिपार्टमेंट है, और अकलियतों का डिपार्टमेंट मतलब मुसलमानों का जो शोबा है कांग्रेस का, उसके चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी। वो कल परसों असम के दरंग पहुंचे वहां के कुछ लोगों के साथ और 1-1 लाख रुपए का जो शहीद हुए थे उनको उन्होंने चेक दिया, अपनी तस्वीरें खिंचवाई, फोटो फेसबुक ट्विटर पर लगाया और वह भाई वो लूट रहे हैं। ये तो असम में हुआ। दुनिया में इस विजुअल की वजह से इंसानियत शर्मसार हुई है कि मैं यहाँ जाऊँ और उनका दर्द समझ करके, उनका दर्द बांट करके आऊँ।
और हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट लगातार इस लड़ाई में उनके साथ खड़ा है। यहाँ के जो मजलूम हैं उनके साथ खड़ा है। हमारे डिपार्टमेंट ने उनकी मदद भी की है, लीगल मदद भी करेंगे। और इस तरह के हादसे बहुत शर्मनाक हैं, नहीं होने चाहिए। यहाँ मुख्यमंत्री जी को भी ये समझना पड़ेगा कि कितनी मुश्किल जगह है, यहाँ लोग किस तरह से बुरे हालात में रह रहे हैं। यहाँ से भी अगर उजाड़ दिए जाएंगे तो बेचारे कहाँ जाएंगे। मुख्यमंत्री को अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। ये अवाम भी इसी सूबे की अवाम है, इस देश के लोग हैं, इनका सम्मान करना पड़ेगा। अब उत्तर प्रदेश में देखिए क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में 3 अक्टूबर को किसानों को रोक दिया गया। उसके बाद राहुल गांधी ने फौरन ट्वीट करना शुरू किया, एक के बाद दिगरे ट्वीट करना शुरू किया। उसी रात प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी के लिए निकल जाती है। हालांकि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया, सीतापुर जेल में रखा गया। उसके बाद आज राहुल गांधी भी 3 लोगों के वफद के साथ लखीमपुर खीरी पहुंचते हैं। पहले राहुल गांधी को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, जाने की परमिशन नहीं दी गई। बाद में उन्हें परमिशन मिली और उसके बाद राहुल गांधी पहले सीतापुर जाते हैं, जहां प्रियंका गांधी से मिलते हैं और दोनों भाई बहन लखीमपुरी जा रहे हैं, वहां मुलाकात करेंगे। जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं राहुल गांधी के वहां पहुंचने की खबर नहीं है, लेकिन परमिशन उन्हें मिल चुकी है। वो जाएंगे लखीमपुरी में, किसानों के अहले खाना से मुलाकात करेंगे। इस बीच एक और खबर हम आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी लखीमपुर खीरी अपने 2 चीफ मिनिस्टर के साथ गए। पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल भी उनके साथ थे। इन दोनों चीफ मिनिस्टर ने लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद तमाम जो किसान मरे हैं उनके अहले खाना को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने अपनी तरफ से कहा कि हमारी हुकूमत यानी पंजाब हुकूमत तमाम 5 लोगों को यानी 4 किसानों के अहले खानों को जिनकी मौत हुई है और एक पत्रकार जिनकी मौत हुई है, उन 5 लोगों को हम 50 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। हर एक को 50-50 लाख रुपए दिया जाएगा। राहुल गांधी जी आज यहाँ आए, मैं अपनी ड्यूटी समझता हूं। राहुल गांधी जी से चर्चा की है कि जो किसान जिनको कातलाना हमला करके मारा गया है, जो शहीद हुए हैं, उनके साथ, उनके परिवार के साथ हम खड़े हों। मैं पंजाब सरकार की तरफ से जो मारे गए हैं उनके परिवारों को 50 लाख रुपया पर फैमिली, इंक्लूडिंग पत्रकार जिनको मारा गया है, इन सब लोगों को 50 लाख रुपए पर फैमिली हम पंजाब सरकार की तरफ से देंगे, ताकि मेरा किसान जिसके साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी रही है, उसके एजिटेशन को जो पीसफुल हो रहा था, जैसे जलियांवाले बाग में जनरल डायर ने गोलियां चलाकर मारा था, उसी तरीके से इन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम का मजाक उड़ाया। उसके बाद छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने भी यह ऐलान किया और कहा कि हमारी हुकूमत की तरफ से भी तमाम 5 लोगों को 50-50 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान होता है, इन सबको दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत पहले से इन सब लोगों को यानी तमाम किसानों के अहले खाना को 45-45 लाख रुपए देने का ऐलान कर चुकी है। सरकारी जॉब देने का ऐलान हो चुका है। इसके अलावा ये भी ऐलान हो गया है कि 15 दिनों में इन सब की गिरफ्तारी हो जाएगी। 2 की आखिरी रसूमात भी अदा हो चुकी है और 2 की बाकी है, जिसके जल्द हो जाने की तवक्को समझी जा रही है। अब आप जायजा लीजिए, एक तरफ असम का मामला है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का मामला है। उत्तर प्रदेश में अपोजिशन अलर्ट है। अपोजिशन की तरफ से भरपूर मदद की जा रही है, सरकार की तरफ से मदद की जा रही है, सभी की तरफ से मुआवजे का ऐलान हो रहा है। और असम में जिन पुलिस एहलकारों ने फायरिंग की थी उनके खिलाफ एक रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई है, बल्कि अभी तक किसी अपोजिशन लीडर की तरफ से उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तक नहीं की गई है। नंबर 2, असम में किसी भी अपोजिशन पार्टी की तरफ से या उसके मेन लीडरशिप की तरफ से अब तक उस इलाके का विजिट नहीं किया गया है, दौरा नहीं किया गया है। नंबर 3, असम के सरकार की तरफ से उन लोगों को किसी तरह का कोई मुआवजा देने का ऐलान नहीं किया गया है। नंबर 4, किसी भी अपोजिशन पार्टी की तरफ से कोई बड़ी रकम देने का ऐलान नहीं किया गया है। असम में जो 800 लोग हैं उनके पास रहने के लिए इस वक्त घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, कोई छत नहीं है, कोई साया नहीं है। वो दरख्तों के साए में नदी के किनारे अपनी ज़िंदगी जीने पर बेयारो मददगार मजबूर हैं। थोड़ी बहुत जो है मदद मिल रही है उसी से वो अपनी ज़िंदगी के निज़ाम को चला रहे हैं। पीने का साफ़ पानी तक उन्हें मैसर नहीं है। ब्रह्मपुत्रा नदी का वो पानी तक पीने पर मजबूर हैं। ये सूरत हाल है। लेकिन
इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का मामला है, जहां अपोजिशन का ये तर्ज अमल है। अपोजिशन ने उत्तर प्रदेश के मामले में जो कुछ किया वो काबिल तारीफ है, बहुत अच्छा इक़दाम है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से लखीमपुर खीरी के मामले में सरकार को घेरने की कोशिश की है, एक अपोजिशन पार्टी से यही तवक्को रखनी चाहिए। और बतौर अपोजिशन कांग्रेस ने बहुत शानदार कारनामा अदा किया है प्रियंका गांधी की। खास तौर पर तारीफ हो रही है कि उन्होंने अखिलेश यादव, मायावती सबको पीछे छोड़ते हुए लीड लिया और इस मामले में कांग्रेस ही की सबसे ज़्यादा तारीफ हो रही है, आवाम में चर्चे में भी है, क्योंकि कांग्रेस ने जिम्मेदारी अदा की। लेकिन सवाल यह है कि यही कांग्रेस असम के मामले में क्यों सुस्त थी, क्यों सोई हुई थी? कांग्रेस लीडरशिप ने क्यों अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की? बहुत सारे कांग्रेसी कमेंट में आ जाएंगे और कहेंगे तुम हिंदू मुसलमान कर रहे हो, तुम बीजेपी के बजाय कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हो। यह भी लिख देंगे कि तुम आरएसएस के एजेंट हो, मिल्लत टाइम्स बीजेपी के एजेंडा को चला रहा है। नहीं, हम सवाल कर रहे हैं, सवाल हम हुकूमत से ही करते हैं। लेकिन जब हुकूमत की तरह, बीजेपी की तरह कांग्रेस भी हिंदू मुस्लिम के एजेंडा पर चलने लगेगी, कांग्रेस खुद मुसलमानों के मसाइल को तवज्जो नहीं देगी और सिर्फ गैर मुस्लिमों के मसाइल को इशू बनाएंगी, इस वजह से कि बीजेपी खुश रहे या हिंदू खुश रहे, मुसलमानों के मसले हल न हो, तो सवाल हम अपोजिशन से भी करेंगे। हम अपोजिशन से इसलिए सवाल नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से गोदी मीडिया के एंकर करते हैं, बल्कि इसलिए कि अपोजिशन के तर्ज अमल में ये दोहरा रवैया क्यों है। राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी मामले में प्रेशर बनाया, प्रियंका गांधी ने प्रेशर बनाया और उस प्रेशर के बनाने का असर यह हुआ कि सरकार को फौरी तौर पर झुकना पड़ा। 45 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान करना पड़ा, फौरी तौर पर सरकारी जॉब देने का ऐलान करना पड़ा, फौरन एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि 3 दिन हो गए हैं, अब तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। और किसानों की जो डील हुई है योगी आदित्यनाथ सरकार के साथ हुई है कि 8 दिनों के अंदर अंदर गिरफ्तारी की जाएगी। अभी 6-7 दिन बाकी रह गए हैं, 6-7 दिनों में इंतजार है कि गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है। लेकिन असम के मामले में राहुल गांधी ने प्रेशर बनाने का काम नहीं किया, प्रियंका गांधी ने प्रेशर बनाने का काम नहीं किया, कांग्रेस के दूसरे टॉप लीडर ने प्रेशर बनाने का काम नहीं किया। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं, आप देखते होंगे कांग्रेस के यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, ट्विटर फेसबुक को फॉलो कीजिए, रोजाना कांग्रेस हेडक्वार्टर में किसी न किसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। लखीमपुर खीरी मामले में भी 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के हेडक्वार्टर से हो चुकी है। असम के मामले पर कांग्रेस हेडक्वार्टर से अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं हुई है, न तो लोगों को बेघर किए जाने के मामले में, घरों को तोड़े जाने के मामले में, और न मोइनुल हक और दूसरे लोगों के बारे में जिन्हें पुलिस ने 0 पॉइंट से फायरिंग करके मार दिया है। असम की दूसरी अपोजिशन पार्टियां हैं, उनका भी यही मामला है। उन लोगों ने भी इस मामले पर वो तवज्जो नहीं दी जैसा होना चाहिए था। असम की कांग्रेस यूनिट या वहां अखिल गगोई की पार्टी है, इन लोगों ने मौलाना बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ सिर्फ हंगामा शुरू किया और मुसलमानों को उनसे बदजन करने की कोशिश की। खुद इन लोगों ने सरकार पर दबाव बनाने की कोई कोशिश नहीं की और यही वजह है कि असम हुकूमत की तरफ से अब तक बेघर हुए लोगों को घर देने की कोई बात नहीं हुई है। हालांकि असम सरकार ने वादा किया था उनके घरों को तोड़ने से पहले कि हर एक को 6-6 बीघा जमीन दी जाएगी बसने के लिए। जिन लोगों की मौत हुई है पुलिस फायरिंग में, उनको अब तक सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया है, सिर्फ इंक्वायरी की बात की गई है और उस फोटोग्राफर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है जो तड़पते हुए जिस्म पर कूद रहा था और पूरी दुनिया उससे शर्मसार हो रही थी। अखिलेश यादव का भी यही मामला है, मायावती का ही मामला है, दूसरी सारी पार्टियों का यही मामला है। अब इस मामले को यूँ समझिए कि अपोजिशन वो काम क्यों कर रही है जो खुद बीजेपी कर रही है। कांग्रेस उसी नक्शे कदम पर क्यों है जिस पर बीजेपी है। कांग्रेस मजहब, जात, धर्म देखकर क्यों प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है। मुसलमानों के मामले में कांग्रेस प्रेशर क्यों नहीं बनाती है। दिल्ली का मामला है, दिल्ली में 1 महीना के अंदर 2 कत्ल के मामले हुए। एक दलित लड़की का कत्ल हुआ पुरानी दिल्ली के एरिया में, वहाँ राहुल गांधी खुद जाते हैं, उनकी माँ से मिलते हैं और उसके बाद राहुल गांधी के ट्विटर पर भी एक्शन हुआ। लेकिन राबिया सैफी का कत्ल होता है, पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रही होती राबिया सैफी, कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर नहीं जाता है, राहुल गांधी नहीं जाते हैं, प्रियंका गांधी नहीं जाती है और दूसरे लोग जाते हैं, महिला कांग्रेस वाला की मुलाकात होती है। सवाल यही उठता है कि आखिर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप मुसलमानों से दूरी क्यों बना रही है। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप मुसलमानों के मुद्दों को इग्नोर क्यों कर रही है। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप मुसलमानों के मामले में अहमियत देने के बजाय सिर्फ मुसलमानों जिम्मेदारों को भेज रही है, खुद क्यों नहीं ये जिम्मेदारी निभा रही है। ये सारे सवाल है और यही वजह है कि जिसकी वजह से मुसलमान इस मुश्किल घड़ी में कांग्रेस से दूर हो रहे हैं, बदरुद्दीन अजमल के करीब हो रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी के करीब हो रहे हैं, दूसरे लोगों के साथ जा रहे हैं।
इसलिए कांग्रेस को जायजा लेने की जरूरत है, कांग्रेस को अपने दामन में झांकने की जरूरत है और कांग्रेस की जो बुनियादी जिम्मेदारी है प्रेशर बनाने की, वो जरूरत है। अगर कांग्रेस ऐसा नहीं कर रही है, और इसलिए सवाल अब हम कर रहे हैं अपोजिशन से, हुकूमत से नहीं, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा ये है मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान नफरत पैदा करना, तफरका पैदा करना, मुसलमानों को इग्नोर करना। लेकिन कांग्रेस अपोजिशन पार्टी होने के बावजूद यही काम कर रही है। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।